So hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 5 with its exercise 5.3, and in this video we are going to do its basic and then question 1 and question 2. Okay, so let's go. तो देखो बेसिक में अपने पास क्या है। देखो बेसिक में इस एक्सरसाइज के बेसिक में हम सीखेंगे कि अपन कोई एपी का सम कैसे निकालें। ओके, तो देखो अब सम निकालना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो अपन ने माना कि ये एक एपी है, अपन को पता है एपी इस फॉर्म में होती है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ना, और अपन ने माना इसकी जो nth टर्म है वो होती है ए प्लस एन माइनस वन डी है ना। फिर अपन ने मान लिया कि एस जो है वो फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं एस को, एस इज इक्वल टू ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, जैसे प्लस करते करते प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि ये इसकी nth या फिर बोल सकते हैं लास्ट टर्म है ना। तो अपन ने क्या करा, देखो पहले अपन ने एक बार एस को ऐसे लिखा और एक बार ऐसे अपन ने क्या कर दिया, टर्म्स को उल्टा कर दिया, मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट को लास्ट कर दिया, तो भी सम तो सेम ही रहेगा ना। आप जैसे देखो, जैसे एस आपके पास है वन प्लस टू प्लस थ्री, जैसे देखो एस आपके पास है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ना। आप ऐसे लिखो या फिर फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन लिखो, सम तो वही रहेगा आपके पास। सम जो टेन है, टेन तो टेन नहीं रहेगा सम, ऐसे तो एनी को उल्टा करने से सम कुछ और हो जाएगा। ओके, सम तो वही रहेगा ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी अपन ने ऐसा करा, इनको रिवर्स कर दिया। फिर अपन ने मान लिया ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू और दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करने पे देखो एस प्लस एस टू एस आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड करने पे आपके पास एक कॉमन टर्म आएगी, वो है टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये कैसे आएगी, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो बाकी तो ऐड होगा नहीं, ए से ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, फिर आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी ना। तो देखो डी से अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो प्लस कैसे होगा, ये यहाँ पर अपने पास ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू डी है, राइट। तो देखो ए प्लस है तो टू ए हो जाएगा, टू ए प्लस डी एज इट इज़ है ना। फिर इस डी को अपन इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एन माइनस टू डी हो जाएगा। तो इस डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू ए प्लस डी एन का एज इट इज़ होगा, माइनस डी हो जाएगा। तो क्या हो गया टू ए प्लस डी यहाँ से कॉमन ले लेगा, तो एन माइनस वन डी हो गया अपने पास। ओके, तो आप देखोगे कि जब तक पूरे एंड तक सम करते जाएंगे तो अपने पास एक यही टर्म बनेगी सबको ऐड करने पे, टू ए प्लस एन माइनस वन डी है ना। और ये कितनी बार आएगी, ये पूरे एन टाइम्स आएगी, क्योंकि अपन ने एन टर्म्स लिए तो ये एन टाइम्स आएगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि टू एस इज इक्वल टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि सारी टर्म्स तो सेम ही है, सारी टर्म्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी ही है और वो एन टाइम्स आ रही है, तो अपन उसको एन से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख देते हैं है ना। तो टू एस क्या हो गया, एन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस क्या हो गया, एन अपॉन टू, इस टू को अपन इधर लेके चले गए, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो देखो ये जो फॉर्मूला हो गया अपना, ये होता है अपना सम का फॉर्मूला। मतलब आपको किसी भी सम का, किसी भी एपी का अगर आपको सम निकालना हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। ओके, और इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसलिए ये देखो एस इज इक्वल टू एन बाई टू। अगर आपको किसी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और एन पता है तो आपको पूरा ये जो पूरा फॉर्मूला है एन माइनस वन डी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे टू ए है, टू ए को अपन ए प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो अपन ने ये जो टर्म हो गई अपनी, ये अपनी nth टर्म होती है, तो अपन इसको ए एन लिख देते हैं, तो ए प्लस ए एन इंटू एन बाई टू इज इक्वल टू एस ना। तो ये अपना ये को फॉर्मूला होता है, ये जब होता है जब अपने पास लास्ट टर्म भी गिवन हो। बाकी अपन जनरली जो है वो ये वाली टर्म, ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए आपको बेसिक समझ आया होगा। अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन वन और टू, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो अच्छे से आ जाए। ओके, तो देखो क्वेश्चन वन में अपने पास क्या है, देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दे रखे, अपन को उसका सम निकालना है। फर्स्ट क्या है, टू सेवन ट्वेल्व अप टू टेन टर्म्स। अपन को एपी दे रखी है टू सेवन ट्वेल्व ऐसे लेकर टेन टर्म्स तक। मतलब अपने पास ए है टू, डी अपन निकालेंगे सेवन माइनस टू फाइव आ जाएगा, और एन क्या है टेन। तो ए आ गया टू, डी आ गया फाइव और एन आ गया टेन।
अपने पास फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो वैल्यूज है सारी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एन बाई टू का एन बाई टू क्या है, 10 है। टू ए क्या है, टू इंटू ए या टू इंटू टू हो जाएगा वो, प्लस एन माइनस वन डी। तो एन क्या है, 10 है अपने पास, और डी क्या है, 5। तो देखो या 10 बाई टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अपन यहाँ 5 लिख दिया, 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, 10 माइनस वन 9 इंटू 5 हो जाएगा वो। तो 5 इंटू 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 4 49। तो 5 इंटू 49 हो गया वो। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 245। ओके, तो बहुत ईजी से क्वेश्चन से ये, सिर्फ आपको ए पी दे रखी है, एक में से फर्स्ट टर्म डिफरेंस और एन निकालो और फॉर्मूले के अंदर पुट करो, आपका जो सम है वो आ जाएगा, जितनी भी टर्म्स आपको दे रखी है। ओके, अब देखो सेकेंड में अपने पास नेगेटिव टर्म्स आती, -39, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। ओके, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 37। डी क्या आ जाएगा अपना, a2 माइनस a1, 33 माइनस 37। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो -33 प्लस 37 आ गया अपने पास 4। आपको दिख भी रहा होगा कि डिफरेंस है पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि नंबर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वो, तो डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा। और एन अपन को दे रखा है 12 आ गया। तो अपन को पता है एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अपन ने जो वैल्यूज़ दे रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करा इस फॉर्मूले में। एन क्या है, 12, तो 12 बाई टू, 2 इंटू -37, ए अपना -37 है, प्लस 12 माइनस वन इंटू 4, डी अपना 4 है। तो देखो इसको इससे करा, काटा तो 6 आ गया अपने पास, बाहर अपने पास आ गया 6। अब अंदर क्या है, 2 इंटू 37, 2 इंटू -37 क्या आ गया अपने पास, -74। 12 माइनस वन क्या आ जाएगा, 11, 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 44। तो 6 ब्रैकेट में -74 प्लस 44, तो कितना हो जाएगा, -30, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है। तो अपने पास क्या हो गया यहाँ पे, 6 इंटू -30 -180 आ गया। ओके, तो आई होप आपका सेकंड वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसके अंदर क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे लेकर अपन को 100 टर्म्स तक निकालना है। तो अपने पास ए क्या हो गया, 0.6, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1.7 माइनस 0.6, 1.1, और एन अपने पास है 100। फॉर्मूला यही है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अपन ने सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर। एन क्या है, 100, तो 100 बाई टू एज इट इज लिख दिया। फिर 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, तो यहाँ से आ जाएगा 50, इसको अपन इससे करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 0.6 1.2, 100 माइनस 1 99 आ जाएगा, और उसके बाद 1.1 एज इट इज़। तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 108.9, इसको अपन ने प्लस करा था, क्या आ गया अपने पास 110.1 इंटू 50। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 5505। ओके, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसी से क्वेश्चन से ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो देखो अब फोर्थ में अपन के पास क्या है, 1/15, 1/12, 1/10। यहाँ पे अपने पास जो वैल्यूज़ है वो फ्रैक्शन में आ गई है, और अपन को निकालना है 11 टर्म्स तक उसका सम निकालना है। तो ए अपने पास क्या हो गया, a1/15, एन हो गया 11, डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 5 माइनस 4, तो डिफरेंस आ गया अपने पास 1/60। अब अपन को एस एन का फॉर्मूला पता है, वैल्यूज अपन को पुट करनी है। ओके, तो n बाई टू क्या हो जाएगा, 11 बाई टू, 2a क्या है 1/5, तो 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस वन, एन क्या, n है 11, तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, इंटू 1/60, तो 10/60 हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो, तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 9/30, तो आप इसको भी 3 से काट सकते हैं, यहाँ पे 3/10 लिख सकते हो। और फिर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 3 33, और 2 इंटू 10 20, तो आपके पास ये का आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिख के आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ला सकते हो, बट आपको जो एपी है वो आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, तो मैं यही बोलूँगा कि जो आंसर अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ आए होंगे अच्छे से। नहीं है तो टेंशन लेना मत, हार्ड क्वेश्चन है नहीं, वैसे तो आपको आ जाना चाहिए कि कुछ करना है नहीं, सिर्फ जो वैल्यूज है उसको पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन सेकंड भी वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर अपन को पहले एन निकालना है, फिर एस एन निकालना है। मतलब अपन को इसके अंदर जो लास्ट टर्म है ए एन अपन बोल सकते हैं, वो अपन को दे रखा होगा, वो अपन को दे रखी है इसके अंदर, उससे अपन को एन निकालना है, फिर एस एन के फॉर्मूले में उसको पुट करके अपन को एस एन निकालना है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 7, 10 1/2, 14, 84 जो लास्ट टर्म है। तो अपन ने देखो फर्स्ट टर्म अपन ने ले ली 7,
अपन ने 84 को ले लिया लास्ट टर्म एल, और डिफरेंस अपन ने निकाल लिया A2 माइनस A1, तो क्या आ गया अपने पास 7/2। तो अब देखो, अब अपन ने 84 को मान लिया लेट 84 बी nth टर्म ऑफ द गिवन AP। तो अब अपन को पता है ए एन का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1d, अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब अपन को निकालनी है इससे n की वैल्यू, जो जो वैल्यूज दे रखी हो पुट कर दो। ए एन अपन को an दे रखा है, an अपन ने माना है 84, तो अपने 84 पुट कर दिया। a अपने पास है 7, n अपन को निकालना है, और d है 7/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 70, इस 7 को इधर लेके आया तो 7 मैं नेगेटिव में हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 क्या हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2 एज इट इज़। फिर अपन ने 7/2 को इधर लेके आए, देखो 77, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने पास 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2 है, राइट। 7/2 को अपन उधर लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इससे अपन इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 23। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू तो आ गई अपने पास 23, अपन ने फॉर्मूले से निकाल लिया, n आ गया 23। अब अपन को निकालना है Sn। अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि Sn के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो पूरा जो बड़ा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक और होता है जिसके अंदर अपन जो ये वाला फार्मूला होता है n/2 a प्लस l, मतलब इसके अंदर अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरा जो फार्मूला होता है n/n+1 इंटू डी वो नहीं करना पड़ता। ओके, तो अपन यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो अपन को दे ही रखी है और लास्ट टर्म भी अपने पास गिवन है, तो अपन वो वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि छोटा फार्मूला है, अपना आंसर इजीली आ जाएगा, मिस्टेक के आंसर कम हो जाते हैं इसके अंदर। तो n क्या है 23, तो 23/2 इंटू a प्लस एल, a क्या है 7 और l है 84, तो 23 इंटू 91/2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 2093 को अपन सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 1046 इंटू 1046 1/2। ओके, तो अपन जो 3 क्वेश्चन है सेकंड वाले पार्ट के, उसको अपन इसी फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर अपन को लास्ट टर्म दे रखी है, अपन को सिर्फ n निकाल के इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ओके, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है 34 32 30 ऐसे लेकर अपने को 10 जो है अपने पास लास्ट टर्म है, तो a क्या हो गया 34, d क्या हो जाएगा अपने पास -2, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि टर्म्स जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो d हो जाएगा नेगेटिव, d हो जाएगा -2 और l हो जाएगा अपने पास 10। अब अपन ने मान लिया कि 10 जो है वो nth टर्म अपन ने मान ली AP की, तो an का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। फॉर वैल्यूज पुट करी, an क्या है 10 अपन ने माना है, a 34 है और n में अपन को निकालना है और d -2। 34 को अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या 34 को अपन इधर लेके जाएंगे तो 34 नेगेटिव का हो जाएगा, तो बड़ा नंबर नेगेटिव का है, तो क्या है अपने पास माइनस का 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। -2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 13। एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि n की वैल्यू कभी भी ऐसे n की वैल्यू निकालो तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो अपन ये मानते हैं कि जो टर्म है वो AP के अंदर है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपके n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है, अगर आ रही है तो अपना सोल्यूशन चेक करो। ओके, तो यहाँ पे अपने n की वैल्यू क्या आ गई 13। अब अपन को Sn का फॉर्मूला पता है, जब अपन को लास्ट टाइम दे रखी होती है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो n अपने पास 13 अपन ने निकाला है और 34 फर्स्ट टर्म और 10 लास्ट टर्म, 34 प्लस 10, तो 13 इंटू 44/2, 2 से अपन 44 को काट सकते हैं, क्या आ जाएगा 22। 13 इंटू 22 अपना हो गया, तो क्या आ जाएगा अपने पास 286, मतलब 286 इस AP का अपने पास सम आ गया। ओके, अब देखते हैं थर्ड पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट है। देखो -5 -8 -11 ये अपने पास टर्म्स है, प्लस 230 तक अपने पास है, मतलब -5 से फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म जो है अपने पास -230 है। जो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नेगेटिव का आएगा, कैसे देखो फॉर द गिवन EP, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव का इसलिए आएगा क्योंकि जो टर्म्स है वो नेगेटिव की तरफ जाती जा रही है, टर्म्स पॉजिटिव की तरफ नहीं आ रही, टर्म्स नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, तो अपने पास डिफरेंस जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया अपने पास -5, लास्ट टर्म क्या हो गया -230, डिफरेंस हो गया अपने पास A2 माइनस A1,
इज इक्वल टू -8 माइनस -5। तो -8 प्लस 5 क्या हो जाएगा अपने पास -3, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव का है। अब अपन ने माना अपन को n नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं कि -230 जो है वो nth टर्म है, तो अपन nth टर्म का फॉर्मूला लगा के n निकाल लेंगे। तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 230 इज इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। -5 को इधर लेके तो पॉजिटिव का हो जाएगा, वो पॉजिटिव का हो गया तो क्या हो जाएगा -230 प्लस 5 हो जाएगा, तो -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 को अपन डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो 225 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 75। ओके, तो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 76। ओके, अब ऐसे न होता है n/2 a प्लस एल, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। n है अपने पास 76, a है अपने पास -5 और l है अपने पास -230। तो 76 इंटू -5 -230 हो जाएगा, तो -235। तो 76/2 कितना हो जाएगा 38। तो 38 क्या हो गया अपने पास 38 इंटू -235। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर क्या आ रहा है -8930। सो आई होप गाइस आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। अपन ने पहले बेसिक देखा, एसएन का फॉर्मूला देखा क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे उसके। सो आई होप गाइस आपको आज का सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।